हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन दिए थे उसके। आज जो हम लेके आए हैं ये आपके लॉन्ग में आते हैं क्वेश्चन, और 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए। और इसमें हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी डिस्कस करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। दोनों ही पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होंगे, तो पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमने लिख रखा है बच्चों, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको 4x² - 4a² x + a की पावर 4 - b की पावर 4 = 0। इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई सारे क्वेश्चन है। ये पर्टिकुलर एक टाइप है, 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है और टाइप कई सारे हैं तो रिपीट बहुत होता है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं करना कैसे है। जो चीज समझाया उसको बस माइंड में रखिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना तो चाहते हो, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या लगा पाओगे अभी आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और क्या ब्रेक करके 4 आ जाए, वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी इस तरीके का जो सी वाला टर्म है, हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ax² + bx + c। सी वाला जो टर्म है वो आपको अगर 2 या 3 टर्म का मिले तो उसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट लगती है, और अरेंजमेंट के लिए आपको क्वेश्चन देखा हुआ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप शायद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए हम करते क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को एज इट इज आपको नोट करना है और यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा लेना है। a की पावर 4 - b की पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हो, a² का स्क्वायर - b² का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्या लिख सकते हो आप, a + b एंड a - b। अब बच्चों, इसकी जो अरेंजमेंट है उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कि आप इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ करो फिर प्लस 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 करने पर, या इसमें दिमाग मत लगाइए। जो हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। 4x² एज इट इज लिखा, माइनस एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा लीजिए और ये x यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि इसको ब्रेक करके 4a² लाना है। बताएंगे अभी कैसे लाना है। प्लस a² + b² और नेक्स्ट ब्रैकेट में a² - b² = 0। कैसे आएगा देखिए बच्चों, इसको ब्रेक करना है आपको और प्लस करने पर ही आना चाहिए। तो जो दोनों ब्रैकेट आपके आ गए हैं फैक्टर करने पर, इन दोनों ब्रैकेट को आप स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर पहले लिख लो, a² + b²। प्लस करने पर लाना है तो प्लस का साइन लगा करके a² - b²। अब चेक करो आप इसको जरा ओपन करके, तो b² प्लस का b² - का कट हो जाएंगे, a² 2a² हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए 4a², 2 आपके पास कम है तो बस वो 2 आप यहाँ पर लिख दो। ऐसा ही और क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें 6 लाना होगा, 3 बच रहा होगा तो 3 आप यहाँ पर लिख दो, 9 लाना होगा तो अंदर 3 आ रहा होगा, बाहर 3 लिख दो। इतना ही चेक करना है, बाकी आप मिडिल टर्म स्प्लिट अपने मन से चाहोगे तो नहीं कर सकते, सिर्फ इतना अरेंजमेंट है। हो गया, अब आपका क्वेश्चन लगभग खत्म है। यहीं तक आपको चीजों को समझना था। ब्रेक कर दीजिए, -2 a² + b² * x -2 a² - b² * x प्लस a² + b² और नेक्स्ट ब्रैकेट में a² - b² = 0। कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। उन्होंने आपने कॉमन लिया, 2x कॉमन कर दिया तो आपको बच रहा है यहाँ 2x माइनस और a² + b²। इधर आपके पास माइनस कॉमन करना मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म पॉजिटिव करना है, इसलिए माइनस कॉमन करना है। माइनस कॉमन है या नहीं है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ माइनस कॉमन नहीं, आप कैसे ले रहे हो। इस वजह से ले रहे हो कि फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस हमने कॉमन उठाया और एक x है और x कॉमन नहीं है, a² - b²। a² - b² आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 2x, वो पॉजिटिव हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा। और इसके ब्रैकेट में a² - b² आप कॉमन ले चुके हो तो क्या बचेगा, a² + b² = 0। अब 2x - a² + b² दोनों ही साइड है, कॉमन ले लीजिए और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - a² - b² = 0। अब दो अब फैक्टर हो गए आपके। अब
अभी हमने जब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तब भी कि अब दो केस बन जाएंगे आपका। केस फर्स्ट केस में 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा केस भी हम यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं, ये फर्स्ट वैल्यू आपको मिल गई। दूसरा केस सेकंड क्या हो जाएगा, दूसरा में कट ले लीजिए आप, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू, इस पूरे ब्रैकेट को आप उधर ट्रांसफर करो तो बस ये साइन पॉजिटिव हो गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही रहा, 2 को डिवाइड में भेज दीजिए तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। दोनों ही आंसर आपको x के मिल गए यहां पर, एक ये x की वैल्यू आई और एक ये x की वैल्यू आई, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन x के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको अगर आपने यहां तक ठीक से समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और नहीं तो बहुत टफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। इस तरीके का क्वेश्चन एक ना एक जरूर रहता है 3 मार्क्स का। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बच्चों इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के लिए आपने क्या करना है, x और x माइनस 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिया हमने, आगे सॉल्व करते हैं। x से x को डिवाइड किया आपने 1 और x माइनस 2 यहां पर आ गया, माइनस इससे इसको डिवाइड करो तो x बचा, x वहां चला गया इज इक्वल टू 3। x से x कट, माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस उधर भेज दीजिए, 3x इन ब्रैकेट x माइनस 2। मल्टीप्लाई कराइए, अब मल्टीप्लाई करा के और एक साइड ट्रांसफर करना है हमको सबको। माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हमने बताया आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए। 3x स्क्वायर माइनस 6x, 2 इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप यहां पर चाहोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना, 3 into 2 6, 6 के फैक्टर प्लस करने पर 6 आ जाए, करके देख लो अगर आ जाए, नहीं आएंगे तो इस दिन के लिए ही बनाया गया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना लग पाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। इस वजह से ही आया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि अब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है यहां पर। और हमने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे कि वो चारों अगर आपको कर लो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पूरी तरीके से आपको आ जाएगा। तो आप लोग ने उम्मीद है कि किया होगा। अब जब आप पूछोगे उसमें अगर कुछ नहीं आएगा तो बताया जाएगा आपको। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगती है तो ही आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कंपेयर करना हमने आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, तो विद साइन रखो आप यहाँ पर -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 3 और 3 हो गया 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 3। x इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 अपॉन 6। अब इधर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 6। अब इधर कुछ कॉमन है क्या, मतलब अंडर रूट से कुछ बाहर आ रहा है क्या, तो अगर आप फैक्टर कर दो तो 4 इंटू 3 लिख सकते हो, और 4 से आपने क्या बाहर निकाल लिया 2। 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। 2 दोनों से ही कॉमन अगर आप कर लीजिए तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6, 2 से कट कर दीजिए 3 टाइम। x की दो वैल्यूज 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। ये देखिए बस इसलिए शायद 2020 में क्वेश्चन दिया गया था क्योंकि बच्चे जब इतना छोटा क्वेश्चन देखते हैं तो उनको ये लगता है कि तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत आसानी से हो जाएगा, यहाँ आ गया। अब जब उनसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा नहीं तो सोचेंगे गलत हो गया, लेकिन गलत कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप जाइए और आंसर निकाल करके
आइए बच्चों, ये दो क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए। और थोड़ी आवाज आ रही होगी, भारत की विशेषता है कि दिवाली हो या होली, कम से कम जब तक 10 दिन नहीं मनाई जाती तब तक हमारे यहाँ का त्योहार खत्म नहीं होता है। तो उन आवाजों को आप इग्नोर करिएगा, पटाखों की। और जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन हम और लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर फिर से आ गए हैं। और जो ये तीसरा क्वेश्चन हमने ले रखा है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर आपने किया नहीं है तो आप कर नहीं सकते हो बोर्ड में, क्योंकि कुछ अरेंजमेंट ऐसी होती है यहाँ पर मैथ्स में, जो अरेंजमेंट अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन करना बहुत टफ हो जाता है। ये क्वेश्चन दिखने में जितना इजी लग रहा है, कुछ बच्चे कहते हैं सर इधर एलसीएम लेंगे उधर ट्रांसफर करेंगे क्वेश्चन खत्म। लेकिन करके देख लीजिएगा कि ऐसे खत्म हो जाता है, 4 पेज 5 पेज भरते जाएंगे लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। और सही तरीका अगर आपको पता है तो सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 लाइन में आंसर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, इस टाइप को पहचान लीजिए ध्यान से। 3 बार बोर्ड में आ चुका है अभी लेटेस्ट, और बहुत पूछा जाता है। एक इसका और टाइप है, वो भी बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको लिया। देखिए बच्चे, इसमें करना क्या है, सबसे पहले x वाले टर्म को आप एक साइड ट्रांसफर कर लो। एक x का टर्म ये है, देखो x इसमें है, और एक x का टर्म है, दोनों को एक साइड ले आइए, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे और कुछ ही लाइन में आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट एलसीएम लेने में कुछ नहीं होगा। तो 1 अपॉन a प्लस b प्लस x, प्लस का 1 अपॉन x है, उसको इधर ट्रांसफर किया आपने लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। अब बच्चों एलसीएम ले लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम क्या हो गया, x इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस x, इससे कट x यहां पर माइनस a प्लस b प्लस x। और मैंने आपको बता रखा है पहले कि अगर माइनस आ रहा हो उसके बाद 3-4 टर्म हो तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ए बी एलसीएम, ए से कट b प्लस a। अब क्या करना है, ब्रैकेट आप ओपन करो, x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन x इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस x। x से x कट हो गया आपका, यहाँ पर है b प्लस a अपॉन ab। यहाँ दोनों में ही देखोगे आप माइनस है, माइनस कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा a प्लस b अपॉन x इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू b प्लस a अपॉन a प्लस a b। अब b प्लस a से b प्लस a कट हो गया आपका, यहाँ बचा 1, वहां 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, a b इधर ट्रांसफर हुआ माइनस a b इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस x माइनस ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराइए बच्चों, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, सबको एक ही साइड ट्रांसफर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिख दिया, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और माइनस ए बी को उधर ट्रांसफर किया, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी मिडिल टर्म जो आपका है वो स्प्लिटेड है, देख लीजिए एक्स के 2 टर्म है, सिर्फ कॉमन करिए आंसर लीजिए। एक्स कॉमन, एक्स प्लस ए प्लस b कॉमन, x प्लस a इज इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म में x प्लस a कॉमन और x प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां तक सॉल्व होके आ गया। भाई 2 केस बनेंगे आपके। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, x प्लस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a। केस सेकेंड, x प्लस b इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी। बच्चों देखिए कितनी आसानी से ये आपको आंसर मिल गए हैं। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम ले लेते तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, डायरेक्ट एलसीएम लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको इसके बारे में जानना कितना जरूरी है कि इसकी अरेंजमेंट रियल में है क्या। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगा लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो उसने कह दिया कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, मोस्टली हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें ना लगाना पड़े, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो कह देगा क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इसीलिए आपको बताया गया था। तो सबसे पहले कंपेयर किससे करना है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर लो। a की वैल्यू आ गई √2,
b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई 5√2। अब आप इसमें चाह के भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसने कह दिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना, जबकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग सकती थी। तो हमने कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू फाइंड की, और अब हम मिडिल क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहे हैं। क्या होता है? x - b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ बच्चे कहते हैं सर इतना कठिन फार्मूला याद कैसे होगा? आप 4-5 बार जब भी क्वेश्चन लगा रहे हो बोला करो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आपको याद हो जाएगा। वो ऐसा आप लेके पढ़ोगे हमेशा तो नहीं याद होगा। तो अब वैल्यू पुट कर देना है हमें। x माइनस b की वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 5√2 अपॉन 2 इंटू रूट 2। x -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करा ले कितना हो जाएगा √2 2 5 10 10 इंटू 4 40 अपॉन 2√2 2√2। हाँ ठीक है, सही है। तो x -7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2√2, x -7 प्लस माइनस 3 9 अंडर रूट 3 अपॉन 2√2। अब ये आपका फाइनली आंसर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाएगा। केस फर्स्ट क्या होगा? दो साइन है हमारे पास यहाँ, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो फॉर पॉजिटिव साइन के लिए हम लोग जाते हैं। पॉजिटिव साइन में क्या कर देंगे हम लोग? ये जो 3 है ये प्लस कर लेंगे सबसे पहले। तो x -7 प्लस 3 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 2√2। 2 से कट किया आपने 2 टाइम, √2 से कट किया √2 टाइम, तो ये आ गया माइनस का √2। पहला आंसर आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला टाइप ले लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड हमारा क्या है? फॉर निगेटिव साइन। जब निगेटिव साइन के लिए हम लोग लेंगे फॉर निगेटिव साइन। निगेटिव साइन के लिए अब x की वैल्यू आपको क्या रखनी है? -7 माइनस √3 x -7 माइनस 3 अपॉन 2√2 -7 माइनस 3 -10 अपॉन 2√2। 2 से कट किया आपने 5 टाइम, x की वैल्यू आई -5 अपॉन √2। रूट डिनोमिनेटर में आपने रखना नहीं है, रिप्लेस कर दीजिए। √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड करिए। x की वैल्यू नेक्स्ट आ गई आपकी 5 माइनस का 5 √2 अपॉन 2। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। x की दोनों ही वैल्यूज बच्चों मिल गई आपको यहाँ पर भी। अब आपको ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। एक क्वेश्चन अभी हम और लेंगे और उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टाइप खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए कुछ और लेके आएंगे, जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन अभी हम और लेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। देखिए 3 साल बोर्ड में आया हुआ है, ये भी एक टाइप है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हर बोर्ड के लिए, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई, तीनों के लिए। इस क्वेश्चन को सिर्फ देखना है और समझना है, देखने में ही विशेषता है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दिखने में केवल जो लग रहा है डेंजर। ध्यान से अगर इसको देखिए आप, जो ये टर्म लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ बगल में लिखा रहता है। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए तो किसी भी एक टर्म को आप पहले कुछ लेट कर लो, बस यही इसका सॉल्यूशन का मेन पॉइंट है। लेट कर लीजिए 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू a। आपका मन जो लेट करो, हमने ए लेट कर लिया। जो भी पहला टर्म है हमने उसको लेट कर लिया, दूसरा जो भी आपका मन करे कर सकते हो। ए लेट किया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका 3a माइनस 4 इंटू 1 अपॉन ए, क्योंकि ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए हो गया 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 11। अब क्वेश्चन देखिए कितना छोटा हो गया। अब छोटा होने के बाद आपने करना क्या है? ए एलसीएम ले लीजिए आप। 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11। a को उधर ट्रांसफर करिए, 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11a। सबको उठा करके इधर ले आइए, 3a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है,
देखिए आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लग जाएगी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही आगे बढ़ेंगे। 3a स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 3 12 माइनस प्लस माइनस 12 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 11 आ जाए, बहुत इजी है। 12 माइनस 1, 3a स्क्वायर माइनस 12a माइनस माइनस प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3a कॉमन तो a माइनस 4 प्लस कुछ नहीं, जब कॉमन तो आप 1 कॉमन ले सकते हो, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a माइनस 4 कॉमन और आगे आपका 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू आपकी मिल चुकी है, लेकिन अब यहाँ केस फर्स्ट जरा हम लेकर के आए। केस फर्स्ट हमारा क्या है बच्चों, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट मींस a इक्वल टू 0। कुछ बच्चे ये ले आ देते, सोचते हमारा आंसर आ गया, खुश हो जाते हैं, मैंने खुद किया हुआ है ये, और फिर नंबर कट जाते हैं आधे। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, x की। सॉल्व किसके लिए करना है, x के लिए, ना कि a के लिए। अभी वैल्यू किसकी आई है, a की आई है। अब क्या करेंगे हम, a की वैल्यू दोबारा से वो पुट करेंगे। क्या थी a की वैल्यू, 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ट्रांसफर करो आप टर्म को उधर, इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 5x माइनस 3, 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 20x माइनस 12, x एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए। माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 13, x इज इक्वल टू माइनस माइनस कट 13 13 कट, x इज इक्वल टू 1। एक आंसर आपका ये आ गया, x इज इक्वल टू 1। अभी एक केस बच्चों और बचा है, कौन सा केस है अभी, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। केस सेकेंड, 3a plus 1 is equal to 0, 3a is equal to minus 1, a is equal to minus 1 upon 3। फिर a की वैल्यू आप वहीं से पुट करके लाइए, क्या थी, 7x plus 1 upon 5x minus 3 is equal to minus 1 upon 3। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कराइए, 3 in bracket 7x plus 1 is equal to minus 1 in bracket 5x minus 3, 21x plus 3 is equal to minus का 5x plus 3, 3 3 कट। अब कुछ बच्चे x से x भी उड़ा देंगे, ऐसा नहीं होता क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप 5x को इधर ट्रांसफर करो प्लस 5x और 26x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 26, तो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप जब 26 से डिवाइड करोगे 0 में तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा बच्चों। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपका दोनों ही आंसर इसके आ चुके हैं, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो गया क्योंकि पिछले कुछ ईयर में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम वहां कोशिश करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड में आपके लिए आ सके वो लेकर के आएंगे। जब तक आप लोग इन टाइप की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।